नमस्ते दोस्तों, मैं हूं स्तुति फ्रॉम मसूरी देहरादून और आप देख रहे हैं ट्रेस एस्ट्रोनॉमी। आज हम बात करेंगे जुपिटर और उसके मून्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमें पता है, जुपिटर एक गैस जायंट है और वो इतना बड़ा है कि इसमें बहुत सारी अर्थ्स एक साथ आसानी से फिट हो सकती है। तो जुपिटर के ऑलमोस्ट 95 मून्स है जो आज तक हमने ढूंढे हैं। उसमें से 4 मेन मून्स है उसके: गैनिमेड, आयो, यूरोपा और कैलिस्टो। इन चारों मून्स का फॉर्मेशन जुपिटर के साथ ही सोलर नेबुला से हुआ था। तो चलिए इन चारों को डिटेल में देखते हैं। अब हम बात करते हैं गैनिमेड के बारे में। गैनिमेड हमारे पूरे सोलर सिस्टम का और जुपिटर का लार्जेस्ट मून है। गैनिमेड का कोर आयरन कोर है, जिसकी वजह से उसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड है और जिसकी वजह से उसके ऑरोरास भी बनते हैं। वो इकलौता ऐसा मून है जिसके पास खुद की मैग्नेटिक फील्ड है। गैनिमेड के पास अंडरग्राउंड सॉल्ट वाटर ओशन हो सकता है, जिसमें हमारे पूरे अर्थ से ज़्यादा पानी है। गैनिमेड का एटमॉस्फेयर बहुत वीक है, लेकिन ऑक्सीजन से बना हुआ हो सकता है, ऐसा साइंटिस्ट कहते हैं। गैनिमेड ज़्यादातर आइस से बना हुआ है। उसके जो कोर है आयरन कोर, उसके आसपास एक रॉक शेल है जिसके ऊपर आइसी सरफेस है, जिसकी वजह से वो बना हुआ है आइस से। इसीलिए हम गैनिमेड को आइसी वर्ल्ड भी कह सकते हैं, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा आइस और ओशंस हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कैलिस्टो के बारे में। चलिए अब हम बात करते हैं कैलिस्टो की। कैलिस्टो जुपिटर का सेकंड लार्जेस्ट मून है और हमारे सोलर सिस्टम का थर्ड लार्जेस्ट मून है। कैलिस्टो इज़ द मोस्ट हेवली क्रेटेड ऑब्जेक्ट इन द सोलर सिस्टम, यानी कि कैलिस्टो की सरफेस पे जितने जो क्रेटर्स है वो इतने ज़्यादा है कि हमारे सोलर सिस्टम में किसी भी ऑब्जेक्ट पे इतने ज़्यादा क्रेटर्स नहीं हैं। कैलिस्टो की जो हमें इमेजेस मिली है स्पेस क्राफ्ट से, उसमें हमें दिखता है कि इसकी सरफेस ज़्यादातर डार्क है, जिस पे ब्राइट वाइट स्पॉट्स है। साइंटिस्ट मानते हैं कि ये ब्राइट वाइट स्पॉट्स आइस है और जो डार्कर स्पॉट्स है वहाँ पे आइस इरोड हो चुकी है, इसलिए वो डार्क दिखते हैं। रिसर्च से हमें पता चला है कि कैलिस्टो के सरफेस के नीचे एक ओशन हो सकता है। 1990s के पहले हम मानते थे कि कैलिस्टो एक डेड ऑब्जेक्ट है जिस पे कोई लाइफ या कुछ नहीं हो सकता, पर 1990s में हमें गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट से पता चला कि इसकी सरफेस के नीचे एक ओशन हो सकता है। मोस्ट रिसेंट स्टडीज़ से हमें ये पता चला है कि ये ओशन या तो सरफेस से बहुत ज़्यादा नीचे है, या फिर ये भी पॉसिबल है कि शायद कोई ओशन नहीं है। अगर कोई ओशन हमें मिलता है तो ये पॉसिबल है कि वो ओशन का पानी कैलिस्टो के रॉक्स से इंटरेक्ट करता हो, जिसकी वजह से वहाँ पे एक पोटेंशियल हैबिटेट फॉर लाइफ हो सकता है। अब हम बात करते हैं आयो की। आयो जुपिटर का थर्ड लार्जेस्ट मून है। आयो मोस्ट वॉल्केनिकली एक्टिव ऑब्जेक्ट है हमारे सोलर सिस्टम का। इसकी सरफेस पे हंड्रेड्स ऑफ वॉल्केनोज है, जिसका अलावा डजन्स ऑफ किलोमीटर हाई तक जाता है। आयो की सरफेस पे हमें सल्फ़र डाइऑक्साइड फ्रॉस्ट देखने को मिलता है, जिससे हमें पता चलता है कि उसकी सरफेस सल्फ़र और सल्फ़र डाइऑक्साइड से बनी हुई है। आयो का साइज़ हमारे मून से थोड़ा सा ही बड़ा है। आयो का जो डायमीटर है वो हमारे अर्थ के डायमीटर से 25% है। आयो में एक और चीज़ है, टाइडल हीटिंग। आयो को जुपिटर अपनी ग्रेविटेशन की वजह से अपनी तरफ खींचता है और जुपिटर के दूसरे मून्स यूरोपा और गैनिमेड भी अपनी ग्रेविटेशनल पुल की वजह से आयो को उसकी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से उस आयो के इंटीरियर में फ्रिक्शन से टाइडल हीटिंग जनरेट होता है, जिसकी वजह से वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वॉल्केनोज है। अब हम बात करते हैं जुपिटर के लास्ट मून यूरोपा की। यूरोपा वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग प्लेसेस इन द सोलर सिस्टम जहाँ पे लाइफ हो सकती है। यूरोपा का एटमॉस्फेयर काफ़ी थिन है और ऑक्सीजन से बना हुआ है। यूरोपा मोस्टली सिलिकेट रॉक से बना हुआ है
इसका क्रस्ट वाटर आइस क्रस्ट है और इसका कोर आयरन निकल कोर है। यूरोपा के पास अंडरग्राउंड ओशंस हो सकते हैं जिसमें अर्थ की ओशन से ऑलमोस्ट डबल पानी है। यूरोपा में ऐसा कहा जाता है कि उसकी सरफेस स्मूदेस्ट सरफेस है और अपेरेंटली ड्यू टू वाटर ओशन बिनेथ इट्स सरफेस, और इसके पास एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ होने के काफ़ी चांसेस है। अगर इसमें लाइफ होगी तो वो मोस्टली कहा जाता है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स की या फिर बैक्टीरिया जैसे क्रिएचर्स की लाइफ होंगी। सो फ्रेंड्स, आज हमने जुपिटर के मून्स के बारे में समझा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में नए सेलेस्टियल बॉडीज़ के साथ। टिल देन कीप लुकिंग अप एंड स्टे क्यूरियस।